गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग न्यूमेरिकल सीखेंगे चैप्टर फर्स्ट का फिजिक्स में, है ना। मोशन जो चैप्टर आपका है ना, फिजिक्स का पहला चैप्टर जो मोशन है उसका हम लोग न्यूमेरिकल्स आज करने वाले हैं। पार्ट 1 है ना, तो ध्यान से सीखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला न्यूमेरिकल्स है ए मैन ट्रैवल 1.5 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट। पहले एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए एक मैन है, ये मान लीजिए एक मैन है ना। एक मैन है, वो 1.5 मीटर ईस्ट की तरफ, ईस्ट इधर है, ईस्ट की तरफ मूव करता है। 2 मीटर टुवर्ड्स साउथ, साउथ नीचे होता है, साउथ की तरफ। एंड 4.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, और 4.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट की ओर मूव करता है। ये है पहले 1.5 मीटर, ये ईस्ट में है, ठीक। फिर 2.0 मीटर ये साउथ में है, और फिर 4.5 मीटर ईस्ट में है। ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो पहला पूछा है क्वेश्चन क्या, कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस निकालना है तो टोटल डिस्टेंस बराबर आपका होता है एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। तो ये जो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी वो सबको जोड़ देंगे। तो टोटल डिस्टेंस बराबर आपका हो जाएगा 1.5 मीटर प्लस 2.0 मीटर प्लस 4.5 मीटर, ये होगा। ये सबको जोड़ दीजिए, 10, 6, 7, 8 इतना आएगा आपका। इतना मीटर ये टोटल डिस्टेंस निकल गया, है ना। दूसरा सवाल पूछा है आपका, व्हाट इज हिज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका ये हो गया। देखिए ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसको बोलेंगे। तो इसको आप यदि स्केल से मेजरमेंट करते हैं, मान लेते हैं ये ए है और ये डी है, तो इसको हम लोग मेजर करिएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट आपका आएगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट आपका आएगा ए डी का, जो मेजरमेंट करने पर स्केल से मेजर कीजिएगा तो आपका आता है कितना, 6.3 मीटर, ठीक है। तो ये रहा पहला सवाल, ठीक है। पहला सवाल तो देखिए डिस्प्लेसमेंट का जब भी जिक्र करेगा तो वो डिस्प्लेसमेंट का जब भी जिक्र करेगा तो हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को देखते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस का जिक्र करेगा तो हम लोग पूरा डिस्टेंस एक्चुअल पाथ बॉडी के द्वारा कवर किया गया है उसको पूरा निकालते हैं, ठीक है। अगला जो सवाल है, स्कूटरिस्ट कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। एक स्कूटरिस्ट है, स्कूटर चला रहा है ना। वो डिस्टेंस 3 किलोमीटर 5 मिनट में तय करता है। तो कैलकुलेट हिज स्पीड, उसका स्पीड निकालना है। सेंटीमीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में, किलो आवर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में निकालना है, ठीक है। तो पहला देखिए, पहला सेंटीमीटर पर सेकंड, यहाँ सेंटीमीटर में, ये किलोमीटर में, 3 किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर में आपका होता है 1000 मीटर। तो 3 किलोमीटर को पहले मीटर में बदल दीजिए, 300,000 हो जाएगा। अब देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 3000 ये है, 3000 मीटर। तो 3000 फिर 20 ये, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये सेकंड में निकालना है, मिनट में, मिनट में है, सेकंड में निकालना है। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 5 इंटू 60 यानी कि 300 सेकेंड आपका हो गया। हमको सेंटीमीटर में भी चेंज कर दिया, मीटर में भी चेंज किए। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस आपका कितना है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 3 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 3 लाख है, 3 लाख
बाई 300, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 1 2 3, 3 बचा, 3 को बच गया। तो स्पीड आया आपका 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये सेंटीमीटर में निकल गया। अब जो दूसरा है, दूसरा हम लोग देखिए, दूसरा हम लोग निकालते हैं मीटर पर सेकंड। देखिए मीटर में हमने निकाल चुके हैं, मीटर में यही होता है, 3 किलोमीटर को मीटर में बदल दिए हैं, तो 3 किलोमीटर को मीटर में बदल दिए थे तो 3000 मीटर आया। सेकंड में बदल दिए हैं तो 5 मिनट को सेकंड में कितना सेकंड हो जाएगा, 300 सेकंड हो जाएगा। 5 मिनट में 300 सेकंड। अब आसानी से स्पीड का फॉर्मूला लगाइए, डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, सेम फार्मूला है। तो 3000 बाई 300, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 मीटर पर सेकंड आएगा आपका। तीसरा देखिए, किलोमीटर पर आवर में बोल रहा है, किलोमीटर पर आवर। बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है। 3 किलोमीटर तो पहले से है ही है ना, 3 किलोमीटर दिया हुआ है आपका। डिस्टेंस आपका गिवन है कितना, 3 किलोमीटर। टाइम देखिए, टाइम आपको दिया हुआ है कितना, 5 मिनट। इसको आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करता है, ठीक है। तो इतना 5 मिनट दिया हुआ है तो इतना आवर हो जाएगा। इसको आप काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। देखिए तो अब स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम। तो स्पीड 5 बाई 60, ठीक है, 5 बाई 60 ऐसे लिखिएगा, 60 ऊपर चल जाएगा तो 3 बाई 5 इंटू 60 है ना, 12, 48 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो गया, ठीक है। 12 चौ 36 होगा, सॉरी 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये दूसरा सवाल था। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी बेसिक से शुरू कर रहे हैं, बेसिक फार्मूला से शुरू किया जा रहा है। सीखने वाली बात क्या क्या है, ये सब को कैसे बदलते हैं, से किलोमीटर को सेंटीमीटर में क्या कैसे बदलते हैं, ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। मीटर को कैसे हम लोग सेकंड में बदलते हैं, तो ये सब सीखने वाली बात है, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला सवाल बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। कोई ट्रेन ए है जो कि ट्रैवल करता है डिस्टेंस 120 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है 3 घंटा में, और दूसरा ट्रेन बी है जो कि डिस्टेंस 180 किलोमीटर तय करता है 4 घंटा में। तो कौन ट्रेन ट्रैवल कर रहा है फास्टर, किसका स्पीड ज़्यादा फास्ट है, कौन ट्रेन जल्दी फास्ट ट्रैवल किया। चलिए स्पीड निकालते हैं। स्पीड का फॉर्मूला आपका होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो देखिए डिस्टेंस आपका जो है ट्रेन ए का, स्पीड निकालना है, स्पीड ए का, इसका निकाल रहे हैं। तो 120 किलोमीटर तय करता है 3 घंटा में, तो ये आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, है ना, किलोमीटर पर आवर में है तो ये निकाल दिए। ये ट्रेन ए का निकलना। अब ट्रेन बी की बात करें, स्पीड इसका, स्पीड बी ट्रेन की बात किया जाए तो ये बी का कितना है, 180 बाई 4, डिस्टेंस बाई टाइम। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 45 हो जाएगा। तो 45 किलोमीटर पर आवर। एक बात ध्यान दीजिएगा कि यूनिट लिखना नहीं भूलिएगा, किलोमीटर पर आवर में है तो वो लिखना ही होगा। तो ये दोनों में से कौन फास्ट ट्रैवल किया, तो ये बी, यहाँ लिखना है देयरफॉर ट्रेन बी ट्रेवल्ड फास्टर, ये लास्ट में लिखना होगा आपका। तो ये सवाल काफ़ी इजी था, अच्छे से समझ में आ गया होगा, स्पीड निकालना था। दूसरा सवाल समझिए। देखिए एक कार ट्रेवल करता है 30 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड, उसका स्पीड यूनिफॉर्म है 40 किलोमीटर पर आवर, एंड द नेक्स्ट
फिर एक और नेक्स्ट कार है जो 30 किलोमीटर तय करता है ना, एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर, वही कार है ना नेक्स्ट 30 किलोमीटर जो है ना यूनिफॉर्म स्पीड के साथ 20 किलोमीटर पर आवर से चलता है। तो एवरेज स्पीड निकालना है। देखिए इसमें दिया हुआ क्या क्या है ना, दिया हुआ क्या क्या है। पहले तो स्पीड की बात करेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम है ना, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस दिया हुआ है ना, पहले जो जो गिवन होता है वो लिख लीजिए। पहले डिस्टेंस देखिए दिया हुआ है क्या, 30 किलोमीटर है ना, और टाइम नहीं दिया हुआ, स्पीड दे दिया। इस बार स्पीड दे दिया, यूनिफॉर्म स्पीड दे दिया 40 किलोमीटर पर आवर, स्पीड दे दिया है। तो देखिए टाइम हमको नहीं पता, तो टाइम निकालने के लिए स्पीड का फॉर्मूला लगाना होगा है ना। तो डिस्टेंस बाय टाइम, तो जो स्पीड देखिए स्पीड 40 दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 30, टाइम आपको नहीं पता है। तो टाइम निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 30 टाइम 1 है, इसका भी टाइम निकालना पड़ेगा। इसे 30/40 3/4 आया, ये इतना है आपका। ये आवर में है तो ये आवर में आएगा, आवर में है। अब देखिए दूसरा केस में देखिए T2 निकालना है। तो T2 निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस देखिए दिया हुआ कितना आपका दूसरा केस में 30 किलोमीटर दिया हुआ है, स्पीड कितना दिया हुआ है, यह स्पीड है, स्पीड दिया हुआ 20 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है स्पीड आपका। तो T2 आसानी से निकाल लीजिएगा, टाइम बराबर इसी से है ना। टाइम निकालने के लिए फिर से डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड बाय टाइम लगाना होगा है ना। डिस्टेंस इक्वल टू क्या लगाना होगा, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड बाय टाइम लगाना होगा। तो स्पीड देखिए स्पीड आपका 20, डिस्टेंस 30 बाई टाइम, तो टाइम बराबर हो जाएगा 20 बाई नीचे 30 आ जाएगा 2/3 आवर। देखिए तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम निकाल लीजिए। टोटल टाइम 3/4 प्लस 2/3, ये आवर में है। ये दोनों का एलसीएम देखिए, एलसीएम दोनों का 12, 3 4 8 7 12 3, या 9 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, 4 बार में होगा तो ये 17/12 हो जाएगा है ना। 17/12 टोटल टाइम हो गया। अब देखिए 3/4 2/3 सही है, 12 9 8 17 ठीक है। अब देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज, हमको एवरेज स्पीड निकालना है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, पहले देखिए पहले 30 किलोमीटर फिर 30 किलोमीटर, तो 30 और 30 कितना हो जाएगा 30, एक मिनट ये उल्टा हो गया है क्या, स्पीड जो है डिस्टेंस यहाँ पे उल्टा हो गया है, एक मिनट भाई हम अभी सोच रहे थे 30 ना है। स्पीड इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस बाय टाइम ना, तो स्पीड आपका 20 ना है ये, और डिस्टेंस 30 बाय टाइम, तो टाइम बराबर 30/20 3/2 आएगा, उल्टा हो जाएगा इतना आवर, यहाँ को सुधार करना होगा। 3/2 इसका एलसीएम 4 होगा ठीक, 3 और ये 6 10/2 सॉरी 9/4 आएगा आपका।
9/4 आवर। तो देखिए टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर बाई 30 प्लस 30, तो 60 किलोमीटर हो जाएगा ना। पहला देखिए टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, ये भी, और ये भी क्या है, डिस्टेंस ही है। ये तो आपका स्पीड है ये दोनों। तो टोटल डिस्टेंस 30 प्लस 30 60 किलोमीटर। और टोटल टाइम टेकन 9/4। टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस 60, टोटल टाइम टेकन 9/4, यानी कि 69, और ये 4 डिवाइड में ऊपर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखिए 3 से कटेगा, 3 से ये 2 और ये 3 3 जा 9, पूरा तो कट नहीं रहा है। 80/3 आंसर आएगा एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर में। 80/3 किलोमीटर पर आवर आपका जो आंसर आएगा ये। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इसमें सीखने वाली क्या बात थी, ये फार्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम का फार्मूला आना चाहिए। एवरेज स्पीड का फार्मूला आपका आना चाहिए, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। एक फार्मूला का भी क्लास हम कराएंगे जिसमें सिर्फ फार्मूला ही बताएंगे विथ एसआई यूनिट, है ना। और इसमें देखिए, और इसमें जो होता है ना आपका कैलकुलेशन, जब भी आप एवरेज स्पीड निकालिएगा तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन करना होगा। तो ये आज के लिए इतना ही, है ना। आज 4 न्यूमेरिकल्स कराएं, 4 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स था, आपका बेसिक न्यूमेरिकल्स था। आगे थोड़ा और स्टैंडर्ड बढ़ेगा, बेसिक से हाई जा रहे हैं हम, बेसिक से हाई। ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, है ना। स्टे होम सेफ होम। जय हिंद।